हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टैरो किंग अवैस मिर्जा। कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब बहुत ही मज़े में होंगे, बहुत ही हैप्पी होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो आज ऐसा होने वाला है, बिकॉज आई एम ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू सम ट्रिक टू कॉल टू मैनिफेस्ट अ टेक्स्ट और कॉल, जो भी आप चाहते हो आप ऐसे 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 करके मैनिफेस्ट कर पाओगे। सो आज का टाइमलेस रीडिंग, आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है कैंडल वैक्स रीडिंग को लेके, वो है नेक्स्ट फ्यू डेज, मीन्स के आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपके पर्सन आपके लिए क्या करेंगे, क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं, आपके पर्सन की क्या इंटेंशंस, क्या थॉट्स हो सकती हैं आपके लिए। ओके, सो मीन्स यू एंड योर पर्सन दोनों के दरमियान का कनेक्शन हम चेक करने वाले हैं। एंड स्पेशली हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में आपके पर्सन जो है आपको क्या शो ऑफ करवाएंगे, क्या उनकी इंटेंशंस होंगी, क्या उनकी थॉट्स होंगी, वो क्या आपसे चाहेंगे, क्या आपसे नहीं चाहेंगे। ओके, सो जल्दी जल्दी से अपने पर्सन को इमेजिन कर लो। जिस पर्सन के बारे में भी जानना चाहते हो उसको इमेजिन करो, उसको थोड़ा सा जो है इमेजिन करो। इमेजिन ही है ना, और क्या है, या तो पिक्चर आप सामने निकाल के रख सकते हो, बिकॉज इमेजिनेशन का एक बहुत बड़ा लिंक है आपकी रीडिंग के साथ। वो ये है कि जिस पर्सन को इमेजिन करके आप ये रीडिंग देखोगे, आपको सारा का सारा यही लगेगा कि ये सारी की सारी बुक, सारी की सारी किताब जो है उसी के ऊपर पढ़ के सुनाई जा रही है। सो आप अपने पर्सन को इमेजिन करो एंड वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर न्यू हो। अगर ओल्ड हो तो सब्सक्राइब मत करना, ठीक है? तो फिर तो और सब्सक्राइब हो जाएगा। सो लेट मी स्टार्ट राइट नाउ। अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की इंटेंशंस, आपके पर्सन की थॉट्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स इन कमिंग फ्यू डेज क्या होने वाली हैं आपके लिए। सो लेट मी चेक। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए कि जो इस टाइम पे वीडियो को देख रहा है या देख रही है या दोनों के बीच में कोई है, तो मुझे बताइए कि उनके पर्सन आने वाले चंद दिनों में उनके लिए क्या स्टेप ले सकते हैं या फिर क्या स्टेप लेने वाले हैं। ओके, सो प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए ताकि मैं इनको आपका मैसेज प्रोवाइड कर सकूं। ओके, सो यहाँ से हमारा स्टार्ट होने वाला है 1 2 3 4 5 गिरिया थे। ओके, सो अभी हमारे पास फर्स्ट जो साइन है ना, वही बैटमैन का साइन आया, क्रेजी, ओ माय गॉड। ठीक है, सो स्टॉकिंग वाला पर्सन, जासूस, टाउट। ओके, सो सेकेंड वन जो है वो भी एक हार्ट शेप को लेकिन सिंगल साइडेड लव को शो ऑफ करवा रहा है। एंड द नेक्स्ट वन, लेट मी चेक फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, सो हियर इज द सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन आपको मिलती हुई नजर आ रही है। ओके, सो आपके पर्सन की तरफ से क्या क्या आपको मिलने वाला है इन कमिंग फ्यू डेज के अंदर। जो जो आप चाहते हो ना कि ये मुझे मिले, तो उनको आप इमेजिन कर लो, बिकॉज इसी वीडियो के अंदर मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर सकते हो, उनकी कॉल को मैनिफेस्ट कर सकते हो। थक गए हो, आपके पर्सन की कॉल ही नहीं आई, मैसेज ही नहीं आया, ठीक है? तो ये जो ट्रिक मैं देने वाला हूँ ना, ये 99% लोगों के ऊपर वर्क किया है और 99% में से आई थिंक सो के 70% या 60% लोगों का इंस्टेंटली वर्क किया है, ठीक है ना? इंस्टेंटली आप भी ट्राई करो, आपके लिए भी वर्क करेगा, लेकिन आगे चल के बताऊंगा पहले रीडिंग। ओके, सो यहाँ पर अभी मेरे पास जो साइंस आ रहे हैं नेक्स्ट कमिंग फ्यू डेज के। सो यूनिवर्स मुझे जानना है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर इनके पर्सन, मीन्स के ये जो वीडियो देख रहा है या देख रही है या इन दोनों के बीच में कोई है, तो उनके पर्सन जो है आने वाले कमिंग डेज के अंदर क्या करने वाले हैं इनके लिए। ओके, सो प्लीज यूनिवर्स गाइड मी अबाउट इट। सो आपको ये गाइडेंस मिलने वाली है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो, तो बहुत सी चीज़ें जो हैं आपसे रेजोनेट नहीं भी हो सकती, लेकिन गाइडेंस आपको कंफर्म मिलेगी, ठीक है ना? तो गाइडेंस आपने लेनी है। ओके, सो अभी मेरे पास कंप्लीटली मैसेजेस काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं यूनिवर्स से। एंड उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप अपने रिलेशनशिप को हील करना चाहते हो या किसी को भी हील करवाना चाहते हो, आपके सराउंडिंग में कोई पर्सन है या फिर आपकी फैमिली में कोई पर्सन है या आपका कोई भी इशू है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर उसे टाइप कर दो, ठीक है ना? उसके नेम के साथ टाइप करना है, आपका है तो अपने नेम के साथ टाइप करो, इनिशियल लेटर के साथ टाइप कर सकते हो या होरोस्कोप का हवाला बीच में दे सकते हो। ओके, सो 15 दिन के अंदर अंदर जो है आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे और 45 डेज के अंदर आपकी हीलिंग कंप्लीट हो जाएगी और आप बहुत अच्छा फील करोगे। ओके, सो अभी मेरे पास यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आए हैं, लेट मी चेक मोर। ओके, सो वंस मोर। ओके, अच्छा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये लिखी पड़ी बात है 100%, ठीक है ना? 100% बहुत से लोगों को उनके पर्सन की तरफ से कॉल या मैसेजेस आने वाले हैं। ओके, तो ये तो कंफर्म है अकॉर्डिंग टू माय रीडिंग, ठीक है ना? अब यहाँ पर एक और चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि जैसे तुम्हारे पर्सन जो है
जैसे तुमसे कोई बातचीत मुंह से निकलवाना चाह रहे हो लेकिन तुम उसे उगल नहीं रहे, ठीक है ना। तुम्हारे पर्सन के माइंड के अंदर कुछ ऐसे डाउट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें क्लैरिटी करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही, ठीक है ना। उन चीज़ों को क्लियर करने के लिए तुम्हारे पर्सन तुमसे कांटेक्ट करेंगे, ये तो मस्ट है कि कांटेक्ट हो जाएगा। सेकेंडली, तुम्हारे लिए कुछ बड़ा करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है ना। बड़ा किस लिहाज से कि तुम्हें कुछ सरप्राइज देंगे या फिर तुम्हें कोई ऐसी बात बताएंगे जो कि तुम्हारे लिए बिल्कुल न्यू हो सकती है, ठीक है। या फिर तुम्हें तुम्हारे पर्सन की तरफ से कुछ ऐसा साइन, ऐसा सिग्नल तुम्हारे पर्सन से रिलेटेड मिल सकता है इनकमिंग फ्यू डेज के अंदर, जो कि तुम्हारे लिए बिल्कुल न्यू हो सकती है। वो तुम्हारे लिए कुछ गर्म भी हो सकती है, कुछ ठंडी भी हो सकती है, कुछ मज़े की भी हो सकती है। ये मीन्स के कहीं ना कहीं उसमें एक दुख भी छुपा हुआ है, छोटा सा पेन भी छुपा हुआ है। लेकिन मोस्टली मुझे ऐसे ही दिख रहा है कि यूनिवर्स तुम्हारी फेवर के अंदर ही दिखाएगी उसे। ओके सो और नेक्स्ट मुझे कुछ ऐसे बैट्स के साइन शो ऑफ हुए हैं कि मीन्स के ब्लैक मैजिक से रिलेटेड जो के साइंस होते हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं कि जो कि तुम दोनों के रिलेशनशिप्स को बहुत बखूबी जानते हैं, ठीक है ना। बखूबी जानते तो हैं लेकिन तुम दोनों का रिलेशनशिप उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। सो दैट्स वाई इनकमिंग डेज के अंदर वो लोग आप दोनों के ऊपर या फिर दोनों में से किसी एक के ऊपर ब्लैक मैजिक पुट करवाने की कोशिश करेंगे, या फिर ऑलरेडी उन्होंने कर रखा है। आपको आने वाले डेज के अंदर वो कंफर्म हो जाएगा कि वो कौन थे, ओके, कौन वो पर्सन थे। ओके सो लेट मी चेक मोर व्हाट इज कमिंग हियर। And this one is a sign from the universe, and this one, okay, X shape आ चुकी है हमारे पास, complete moon sign. Okay, so यहाँ पर you can see here is a very clearly कि मीन्स के reunion के साइन मेरे पास डेवलप हो चुके हैं, और ये reunion तुम दोनों का होने वाला है इनकमिंग फ्यू डेज के अंदर, ठीक है ना। मीन्स के 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर, या फिर 30 मैक्सिमम टाइम फ्रेम जो है 30 दिन के अंदर रीयूनियन तुम दोनों का होगा। लड़ झगड़ के हो, मर मिट के हो, जैसे भी हो, अगर नो कॉन्टेक्ट चल रहा है ना तो तुम दोनों का रीयूनियन होने वाला है। ये तो यहाँ पर कंफर्म हो चुका है, ठीक है ना, कि रीयूनियन की तरफ तुम दोनों का रिलेशनशिप बढ़ेगा। बट आगे क्या होगा? ओके अच्छा, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आज या कल या 1 या 2 दिन के अंदर अंदर तुम्हारे पर्सन जो है तुम्हारे बारे में कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। मीन्स के हो सकता है कि तुम्हें हिडनली कोई गिफ्ट भेजें, या फिर जो है तुम्हें आजमाने की कोशिश करें, तुम्हें ट्रिक करने की कोशिश करें। तो तुम्हारे बारे में उनकी जो थॉट्स है ना, वो थॉट्स दैट आर नॉट सो मच पॉजिटिव। मीन्स के ऐसे नहीं कह सकते कि बिल्कुल वो तुम्हारे ऊपर मर मिटते हैं या फिर तुम्हारे ऊपर जान निछावर करें या कुछ ऐसा वैसा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है ना। लेकिन ये चीज जरूर है कि तुम्हारे पर्सन तुम्हारी किसी एक आदत से जो है इंप्रेस जरूर है, ठीक है ना, इंप्रेस हैं, और उसी आदत को बहुत ज्यादा वो लाइक करते हैं। लेकिन बाकी जो है, बाकी डाउट उन्हें किसी ऐसे हैं, इस किस्म के डाउट्स हैं कि तुम्हारा किसी और के साथ हिडन रिलेशनशिप, या तुम किसी से चैट करते हो या तुम किसी से बात करते हो, ये उनके माइंड के अंदर कुछ डाउट्स चल रहे हैं और वो डाउट को कंफर्म करने की फुल ट्राई के अंदर है। लेट मी चेक। ओके सो यहाँ पर यूनिवर्स मुझे कुछ और सिग्नल्स और साइंस प्रोवाइड कर रही है कि कमिंग फ्यू डेज के अंदर जो है आप या आपके पर्सन दोनों में से किसी एक को होपफुली कि आपको आपके पर्सन के बारे में कोई ड्रीम आएगा, कोई इंट्यूशंस मिलेंगी, कुछ ऐसा सिग्नल मिलेगा जो कि यूनिवर्स काफ़ी देर से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही है। और तुम्हारी कोई एक विश जो है फुलफिल हो सकती है, चांसेस बहुत ज़्यादा करीब हैं तुम्हारी विश फुलफिल होने के। और तुम्हारे पर्सन जो है मे बी पॉसिबल, लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। अगर हो जाए तो मुझे लाजमी बताइएगा, क्योंकि यूनिवर्स बता रही है कि तुम्हारे पाँव को हाथ लगाएंगे या तुम्हारे गोड्डों को हाथ लगाएंगे और वो कहेंगे कि बीबी की रौला है तेनू बस कर, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ चलेगा यहाँ पर। मीन्स के तुम्हारे पर्सन जो है तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ जो है पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करेंगे इनकमिंग फ्यू डेज के अंदर। राइट नाउ थोड़ा सा जो है अप एंड डाउन दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा टफ टाइम दिखाई दे रहा है उनकी तरफ से, आपके पर्सन की तरफ से कुछ चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं कि आप उन्हें समझ नहीं पा रही, वो आपको समझ नहीं पा रहे, आपको पता नहीं चल रहा कि वो क्या स्टेप लेंगे, उन्हें पता नहीं चल रहा कि आप क्या स्टेप लेने वाले हो, ठीक है ना। दोनों ही एक पजलमेंट के अंदर है, ठीक है ना, दोनों की नची जो है पजलमेंट के अंदर है। ओके सो और हम यूनिवर्स से पूछना चाहते हैं व्हाट इज कमिंग हियर। ओके सो रीयूनियन तो पक्का दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर
कि मीन्स के तुम्हारे पर्सन दोबारा से तुम्हें उसी काम के लिए पूछेंगे, उसी काम के लिए बुलाएंगे जिस काम से रिलेटेड तुम दोनों का कनेक्शन ऑलरेडी था, ठीक है ना। मे बी कि तुम दोनों एक जगह पे जॉब करते हो, मे बी तुम दोनों का इनकम सोर्स एक है, मे बी कि तुम हस्बैंड वाइफ हो, मे बी कि तुम दोनों सेक्सुअली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, ठीक है ना। तो तुम्हारे पर्सन उसी चीज के लिए तुम्हें कांटेक्ट करेंगे या तुमसे अपनी नीड शो ऑफ करेंगे और नीड को फुलफिल करने के लिए बोलेंगे, ठीक है ना। तो मीन्स कि ये है कि तुम्हारे पर्सन लाजमी कांटेक्ट करने वाले हैं तुमसे। ऐसा नहीं है कि तुम दोनों का बिल्कुल ही ब्रेकअप हो चुका है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज मैं और तुम्हें बहुत ही ब्राइट बताता चलूं, ठीक है ना, कि तुम दोनों का रिलेशनशिप तो एक साइड पे, ठीक है ना, लेकिन बिहाइंड द सीन कुछ ऐसे लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो कि ओल्ड एज 40+ ईयर्स ओल्ड, बिलो देन 60, ठीक है ना, 45 से ऊपर और 60 से नीचे के कुछ ऐसे लोग हैं जो कि तुम दोनों के रिलेशनशिप के अगेंस्ट हैं, ठीक है ना। मीन्स के बिल्कुल भी वो नहीं चाहते कि तुम दोनों का रिलेशनशिप बहुत आगे चले, बहुत बड़े फूले, खुशियां मनाओ, ये करो वो करो, ठीक है ना। इस चीज के अगेंस्ट मुझे दिखाई दे रहे हैं। बट यूनिवर्स क्या चाहती है, सो लेट मी चेक फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, सो यूनिवर्स मुझे बता रही है कि तुम्हारे पर्सन ने भी हार नहीं मानी और ना ही हार तुमने मानी है। तुम दोनों बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ खड़े होने वाले हो इनकमिंग फ्यूचर के अंदर। सो कुछ टाइम का पॉज आया है तुम दोनों के रिलेशनशिप के अंदर, और ये पॉज जो है वो पहले से ज्यादा लंबा दिखाई दे रहा है। पहले भी तुम्हारे साथ हो सकता है कुछ ऐसा हुआ हो कि तुम्हारे पर्सन ने तुम्हें ब्लॉक कर दिया हो या तुमसे बात ना कर रहे हो या कुछ भी ऐसा वैसा चल रहा हो, लेकिन ये सारी की सारी चीजें जो है ना पास्ट के अंदर जरा कम टाइम था। आपकी बार कुछ लंबा पॉज दिख रहा है और आपकी तरफ तुम्हारी इंट्यूशंस जो है ना बहुत अंदर से ऐसे सैड मुझे दिखाई दे रही हैं कि जैसे तुम्हारे पर्सन ने हमेशा के लिए तुमसे खत्म कर दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है, तुम्हारे पर्सन दोबारा तुमसे कांटेक्ट करेंगे। और कितने दिन के अंदर तुम दोनों का कांटेक्ट होगा, सो लेट मी आस्क फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, सो यूनिवर्स मुझे बता रही है बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर, मीन्स के विद इन फ्यू डेज, नॉट विद इन मंथ्स, नॉट विद इन वीक्स, विद इन फ्यू डेज तुम्हारे पर्सन जो है तुमसे कांटेक्ट करेंगे, तुम्हें अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताने की कोशिश करेंगे या फिर कोई तुमसे प्यारा सा प्यार भरा झूठ बोल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यह है कि तुमसे कांटेक्ट उनका लाजमी हो जाएगा, ये तो कंफर्म है। ओके, सो लेट मी चेक फॉर मोर व्हाट इज कमिंग हियर फ्रॉम द कैंडल वैक्स। ओके, सो यूनिवर्स मुझे ये बता रही है कि तुम्हारे पर्सन या तो ऑलरेडी कहीं मैरिज हो चुके हैं या फिर कहीं ना कहीं इनका बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्शन बन चुका है, ठीक है ना। तो फिर भी उनकी जो है दिल की चाहत या तमन्ना तुम्हारे साथ बैठने की, लेटने की, तुम्हारे साथ जो है रिलैक्स होने की, सेटिस्फैक्शन मनाने की है, ठीक है ना। अभी भी वो तुम्हें चाहते हैं अंदर से कहीं ना कहीं। ओके, सो मेरे पास कुछ साइंस ऐसे आ रहे हैं निकल के जो कि ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो से रिलेटेड हो सकता है, पाइसेस से रिलेटेड, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, टॉरस। टॉरस बहुत ज्यादा आता है, ठीक है ना। टॉरस क्यों इतना आता है मुझे ये समझ नहीं आती, क्योंकि टॉरस हमेशा या तो थर्ड पार्टी होती है या तो फर्स्ट पार्टी होती है, ठीक है ना। ये तो बहुत ज्यादा जो है कॉमन साइन मुझे शो ऑफ होते हैं। सो बाकी ये जो मैंने ज़ोडिएक आपको बताया ये थोड़े से कहीं ना कहीं डेंजर एंड टफ टाइम तुम्हें दे सकते हैं, बट इन कमिंग नेक्स्ट फ्यू डेज तुम्हारे पर्सन तुमसे कांटेक्ट। ओके, सो ये फायदा है जी पास की आग होने का ना, ये फायदा है। अच्छा, तुम्हारे पर्सन मुझे ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि जैसे तुमसे बात करने वाले हैं, कम्युनिकेशन करने वाले हैं, लेकिन कम्युनिकेशन के अंदर कुछ ऐसा शो ऑफ करवाने वाले हैं कि जैसे बंदा बहुत ही थक हार के कहता है ना कि यार मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है ना। कुछ ना कुछ अपनी प्रॉब्लम का इजहार तुमसे करने वाले हैं या ऑलरेडी कर चुके हो, या फिर कुछ ना कुछ जो है तुम्हारे पर्सन के साथ बुरा हो रहा है जिसके बारे में वो बताना चाह रहे हैं लेकिन बता नहीं पा रहे। तुम्हारे पर्सन के माइंड के अंदर एक चीज है, उन्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ भी बता दो तुम उसे झूठ समझते हो। ओके, हाँ, ओके। अच्छा, यहाँ पर ऑलरेडी जिस चीज का मुझे डाउट दिखाई दे रहा था, एक पिजन का साइन मेरे पास बना है जो कि एक जंगली कबूतर या कुछ ऐसा वैसा साइन है कि मीन्स के तुम्हारे पर्सन जो है ना वो किसी को यूज कर सकते हैं तुम दोनों के दरमियान में कांटेक्ट के लिए। इनडायरेक्टली तुम्हारे साथ कांटेक्ट में थे या फिर हो सकता है कि तुम्हारे साथ व्हाट्सएप के ऊपर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चैटिंग करने की उन्होंने कोशिश की हो कोई और बन के, ठीक है ना। मीन्स के इनडायरेक्टली तुमसे बात करने की कोशिश की हो लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाए। ओके, तो मीन्स के स्टॉकिंग डिफरेंट वे से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तुम्हें जजमेंट के अंदर उन्होंने रखा हुआ है तुम्हारे पर्सन ने,
ठीक है ना। तो इनकमिंग फ्यू डेज के अंदर तुम्हारे पर्सन जो है तुमसे कांटेक्ट करेंगे। अगर कॉल वगैरह होती है तो कॉल भी इज नॉट सो मच पॉजिटिव, कहीं ना कहीं सैडनेस के अंदर ये कॉल होगी, कहीं ना कहीं रिग्रेट के अंदर ये कॉल होगी, कहीं ना कहीं रीयूनियन के लिए कॉल हो सकती है। बिकॉज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे पर्सन इस टाइम पे जो भी कर रहे हैं तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि उनकी समझ से बाहर हैं, ठीक है ना। वो सुलझा नहीं पा रहे, एक प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम के अंदर है जिसे वो सुलझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर चुके हैं लेकिन वो सुलझा नहीं पा रहे। और इस प्रॉब्लम को लेके वो तुम्हारे साथ काफ़ी दफ़ा लड़ झगड़ चुके हैं या फिर कुछ भी ऐसा वैसा तुम दोनों के दरमियान में हो चुका है। सो यूनिवर्स इज टेलिंग मी अबाउट इट। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी मोर एंड व्हाट इज कमिंग हियर। ओके, सो जैसे ये कैंडल फिनिश होता है ना तो मैं आपको बताता हूँ कि मैनिफेस्टेशन को जो है टेक्निक, आपको रिचुअल बताना है कि आपके पर्सन की तरफ से आपको कॉल चाहिए ना, तो अब भी अगर मैनिफेस्ट करते हो विद इन फ्यू आवर्स वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली करेंगे ज़रूर, ठीक है ना, जैसे भी करें। सो लेट मी चेक मोर एंड मोर। ओके, सो यूनिवर्स मुझे बता रही है कि तुम्हारे पर्सन का तुम्हारे साथ कहीं ना कहीं शादी ब्याह के लिए भी माइंड बन सकता है। मीन्स के वो दो दो वाइफ्स रखने वाले हैं, दो दो रिलेशनशिप्स रखने वाले हैं। तुम्हारे पर्सन जो है एक रिलेशनशिप के अंदर शुरू से ही नहीं है। हो सकता है कि पास्ट में तुम्हें शो ऑफ करवाया हो कि तुम्हारे साथ वो सिंगल रिलेशनशिप के अंदर है, बट ऐसा नहीं था, वो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप के अंदर थे। अभी इन फ्यूचर के अंदर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे तुम्हारे पर्सन जो है अब भी राइट नाउ किसी के रिलेशनशिप के अंदर है और इन कमिंग डेज तुम्हें भी प्रपोज कर सकते हैं। कुछ ऐसा साइन है यहाँ पर, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से पॉजिटिव साइंस तो आ रहे हैं बट देयर आर ऑल्सो देयर लिटिल लिटिल नेगेटिव साइंस। ओके, तो यूनिवर्स मुझे बता रही है कि इस टाइम पे आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, या स्पिरिचुअल डिस्टेंस हो सकता है या फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है, दोनों में से कोई भी डिस्टेंस है, बट वो इस टाइम पे डिस्टेंस के अंदर है। और तुम्हारे पर्सन एक जिद्दी बच्चे की तरह जिद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट इन कमिंग फ्यूचर, कमिंग डेज के अंदर तुम्हारे पर्सन खुद तुमसे कांटेक्ट करने वाले हैं। कांटेक्ट करने के बाद फिर से कांटेक्ट वो खत्म करने वाले हैं। बट ये जो एक शॉर्ट टाइम होगा ना कांटेक्ट का, इसके अंदर अगर तुम चाहो तो इस रीडिंग को चेंज कर सकते हो कि तुम्हारे पर्सन जो है तुम्हारे ही होके रह जाए, ठीक है ना। उसके लिए या तो हीलिंग के अंदर अप्लाई करो या फिर खुद के अंदर कुछ ऐसा चेंज लेके आओ कि तुम्हारे पर्सन जो है तुम्हारे साथ रहे बिना कहीं भी ना जाए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर यूनिवर्स मुझे कुछ और गाइड्स यहाँ पर साइंस प्रोवाइड करने वाली है। सो लेट मी चेक कि तुम दोनों के दरमियान में थर्ड पार्टी है तो वो कब जाएगी। ओके, तो यूनिवर्स मुझे कुछ ऐसा बता रही है जैसे तुम्हारे पर्सन ने एक डिसीजन ले लिया है कि थर्ड पार्टी को वो कहीं भी नहीं छोड़ने वाले, कहीं भी नहीं निकालने वाले। सो दैट्स वाई हो सकता है कि तुम दोनों के अंदर कोई प्रॉब्लम बन सके, ठीक है ना। बट ये प्रॉब्लम नॉट फॉर लॉन्ग टाइम नहीं होगी, एक शॉर्ट टाइम के लिए होगी, फिर तुम्हें भी मानना पड़ेगा और तुम भी मान जाओगे, एग्री कर लोगे। बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी ऐसे रिलेशनशिप के अंदर है जो कि एक बिल्कुल ही गैर ज़रूरी या गैर मजहबी रिलेशनशिप है जो कि नहीं होना चाहिए था। अदर देन वाइफ देयर इज अ थर्ड पार्टी एग्जिस्ट कर रही है, ये तो कंफर्म है, बट थर्ड पार्टी आउट होने के अभी दूर दूर तक इतने ज़्यादा चांसेस नहीं है। ओके, सो अगर थर्ड पार्टी आउट करना चाह रहे हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपना प्रॉब्लम लिख दो, तो हम आउट के अंदर डाल देंगे आपके प्रॉब्लम को। ओके, सो लेट मी चेक फॉर ओके, सो तुम्हारे रिलेशनशिप के अंदर एक चीज़ मुझे और दिखाई दे रही है कि या तो तुम या तो तुम्हारे पर्सन, दोनों में से कोई एक पर्सन जो है बहुत ज्यादा बोलता है, टॉकटिव बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। बेफजूल के अंदर बोली जाना, बेफजूल की बातें करी जाना। सो दैट्स वाई भी तुम दोनों का रिलेशनशिप थोड़ा सा फैडअप के अंदर चला जाता है, थोड़ा सा डिप्रेसिव मोड के अंदर चला जाता है, कुछ चीजें समझ नहीं आती। सो दैट्स वाई यूनिवर्स मुझे यहाँ पर बता रही है कि खुद की कंट्रोलिंग भी बहुत ज्यादा यहाँ पर जरूरी है। जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पर्सन ही गलत हो, ठीक है ना, खुद भी बंदा गलत हो सकता है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है। ओके, सो गाइडेंस ये आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ। इट्स यू कैन से इट्स स्पिरिचुअल हीलिंग है ये आपके लिए, या फिर आप इसे कुछ भी कह सकते हो, इट्स एडवाइस फॉर यू। ओके, सो यूनिवर्स मुझे यहाँ पर बता रही है कि अगर आप कुछ लाइट पहनते हो या लाइट कलर पहनते हो, रोज क्वार्ट पहनते हो या फिर एक्वा मेरीन पहनते हो, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, ठीक है। सो आप ट्राई कर सकते हो एक्वा मेरीन को या रोज क्वार्ट को अपने छोटी फिंगर के अंदर या फिर सबसे बड़ी फिंगर के अंदर। ओके, सो दोनों ही साइड पे तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड लेट मी चेक मोर व्हाट इज कमिंग इन नेक्स्ट फ्यू डेज, आने वाले चंद दिनों के अंदर। ओके, सो आने वाले चंद दिनों के अंदर तुम्हारे पर्सन तुम्हें लेके किसी को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना।
सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे अपने सोसाइटी के अंदर या अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर तुम्हारे पर्सन जो है तुम्हें डिस्कस कर रहे हैं, तुम्हारे बारे में मशवरा कर रहे हैं कि यार मुझे इसके साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इसके साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो मुझे तो ऐसा ही कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा जैसे फोर्सफुली आपने इस रिलेशनशिप को रखने की कोशिश की हो, लेकिन तुम्हारे पर्सन कहीं ना कहीं फेडअप थे, कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को लेके तंग थे। अब जो है वो रिलेशनशिप की तरफ दोबारा वापस आना चाहते हैं। क्या चीजें हैं ऐसी, क्या तुम दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम, सॉलमेट, क्या कार्मिक हो? सो लेट मी चेक। कार्मिक, कार्मिक, ट्विन। ओके, सो यूनिवर्स मुझे बता रही है कि कहीं ना कहीं तुम दोनों का रिलेशनशिप एक कर्मा के अंदर से गुजरा है, ठीक है ना। कर्मा जर्नी थी या फिर कार्मिक था, कुछ भी ऐसा वैसा है तुम कह सकते हो, ठीक है। क्योंकि जब से तुम इस रिलेशनशिप के अंदर हो, ठीक है ना, तुम्हारे पर्सन को बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शंस मिली हैं, बहुत ज़्यादा जो है उन्हें तसल्लियाँ मिली हैं या उन्हें बहुत ज़्यादा सुकून मिला है, लेकिन तुम्हें बेचैनी रही है, तुम्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम रही है अपने पर्सन को लेके, या फिर जो है अपने सोसाइटी को लेके, अपने सराउंडिंग को लेके कोई ना कोई प्रॉब्लम के अंदर तुम रहे हो। लेकिन ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स तुम कुर्बान करने के लिए तैयार हो, ठीक है ना, अपने पर्सन के लिए। आई नो दैट, ठीक है ना, क्योंकि तुम उसके साथ बहुत ज़्यादा लॉयल हो। लेकिन तुम्हारे पर्सन इतने ज़्यादा तुम्हारे साथ लॉयल नहीं है जितने लॉयल तुम हो। कोई 30-40% वो भी लॉयल होंगे, लेकिन तुम 100% लॉयल मुझे दिखाई दे रहे हो। और ये जो लॉयल्टी है ना, ये कहीं ना कहीं तुम्हारे पर्सन के अंदर आ जाए तो ये डिवाइन रिलेशनशिप होने वाला है। ओके, सो प्लीज यूनिवर्स गाइड मी मोर एंड व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस रिलेशनशिप। क्या ये रिलेशनशिप आगे इन फ्यूचर के अंदर बढ़ने वाला है या फिर ये खत्म होने वाला है? प्लीज गाइड मी। ओके, सो यूनिवर्स तो मुझे बता रही है कि ये रिलेशनशिप फ्यूचर में बहुत आगे चलने वाला है, बहुत लॉन्ग टाइम। कहीं ना कहीं ऑन ऑफ सिचुएशन के अंदर तो रहेगा, लेकिन ये एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कंटेक्ट के अंदर रहने वाले हैं, ठीक है ना। ऑन ऑफ रहेगा लेकिन एक दूसरे के साथ मिलते जुलते रहेंगे। तो ये यूनिवर्स की तरफ से हमारे वे से एक गाइडलाइन थी। अब हम चलते हैं जी रिचुअल की तरफ। क्या ऐसा रिचुअल है जिसे आप करके विद इन फ्यू आवर्स कॉल को मैनिफेस्ट कर सकते हो, विद इन फ्यू आवर्स टेक्स्ट को मैनिफेस्ट कर सकते हो, कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहो अपने पर्सन की तरफ से। ओके, सो होपफुली ये पेज आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इस पेज को लेके मैं आपको गाइड करने वाला हूँ, आपको समझाने वाला हूँ कि क्या आपको करना है, ठीक है ना। सो आपको चाहिए रेड कलर का पेन, ठीक है ना। ब्लैक नहीं चाहिए, ब्लू नहीं चाहिए, ब्लैक एंड ब्लू बिल्कुल भी आपने यूज नहीं करना, ठीक है ना। ये बात मेरी याद रखनी है, नोट कर लेनी है, ठीक है। सो इसको आपने रेड कलर के पेन को यूज करना है और फुल इंटेंशंस के साथ किसी ऐसी जगह पे बैठ जाना जहां पर शोर शराबा ना हो, ठीक है ना। बिल्कुल भी नॉइस जो है या पिन ड्रॉप हो, या फिर कानों के अंदर आप हैंड फ्री लगा सकते हो, बट सॉन्ग नहीं लगाना उस टाइम के ऊपर। सिर्फ और सिर्फ इंटेंशंस और सारी की सारी जो है फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए होनी चाहिए, ठीक है ना। आप अपने पर्सन को आपने डीपली इमेजिन करना है, ठीक है। आपके पर्सन जो भी हैं, जहां भी हैं, समंदर पार भी हैं, कहीं भी है ना, तो ये जो रिचुअल हम करने वाले हैं ना, ये उसे वक्त डाल देगा। जब तक वो तुमसे बात नहीं करेगा वो सोएगा नहीं, वो बैठेगा नहीं, ठीक है ना। तो ये हम करने वाले हैं कॉल स्पेल, ऐसे हम कहते हैं। तो आपको एक इन्फिनिटी का साइन बनाना है, इन्फिनिटी। ओके, सो ये देखा जाए तो इन्फिनिटी का साइन है। बहुत से मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, वो जानते होंगे इन्फिनिटी का साइन है। इसे हम 8 नंबर भी कह सकते हैं, ठीक है ना। इन्फिनिटी का साइन भी कह सकते हैं। ये इनफाइनाइट पावर्स हैं इसके अंदर, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर्स हैं, यू कांट इमेजिन, ठीक है ना। सिर्फ लिखने से ही तुम अपने पर्सन को इमेजिन कर लोगे, अपने पर्सन को जो है अट्रैक्ट कर लोगे, उसकी कॉल मैसेज जो भी आप चाहते हो ना वो अट्रैक्ट कर लोगे, ठीक है ना। आपने 8 लिखना है। अब 8 के अंदर यू नो दैट हियर इज अ 2 होल्स, मीन्स के कोई भी ऐसा अदर नंबर नहीं है, कोई भी 1 to 9 कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसमें 2 होल्स हो, ठीक है ना। इसकी लॉजिक भी आपको बता रहा हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट इसमें डेवलप हो, आपको इसकी पावर का अंदाजा हो, ठीक है ना। अब ये एक ये होल है, एक ये होल है। आप इस 8 को या इन्फिनिटी को बहुत बड़ा भी लिख सकते हो, बहुत छोटा भी लिख सकते हो। जितना आप लिखने में कंफर्टेबल हो उतना आपने लिखना है, ठीक है ना। जितना कंफर्टेबल नहीं हो उतना नहीं लिखना, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं जी, फर्स्ट जो ब्लॉक है ना, ऊपर वाला ब्लॉक है, यहाँ पर आपके पर्सन का नेम आएगा, ठीक है ना। योर पर्सन, ठीक है ना। अपने पर्सन को लिखना है, आपने पर्सन का नेम लिखना है। नीचे लाइन लगाना जरूरी नहीं है, बट मैंने लगा दी है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है ना। अब हम उनसे कॉल मैनिफेस्ट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। अब कॉल आ सकती है आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं प्यार भरी कॉल आए, वो माफी मांगे आपसे, आपसे रिग्रेट करें कि मेरे से गलती हुई है, मैं बहुत गलत हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, ठीक है ना। तो ये चीज जो है आपने इसके अंदर कुछ पॉजिटिव वर्ड्स डालने हैं, बट ऐसे डालने हैं कि वो आपसे इंप्रेस हो, ठीक है ना। आपको जब भी कॉल करें, जब वो इस रिचुअल के बाद कॉल करें, बहुत अच्छी इसकी आपकी बात होनी चाहिए, नेगेटिव वाइब्स में बात नहीं होनी चाहिए। दिस इज द यू, ठीक है ना।
अच्छा बात सुने, यहाँ ये नहीं करना कि आपने उसका आईडी कार्ड ढूंढने बैठ जाना है, उसके पेपर वर्क के अंदर जो नेम था वो लिखने बैठ जाना है। जिस नेम के साथ तुम उसे बुलाते थे, ठीक है ना, तुम उसका नेम, कॉलिंग नेम यहाँ पर लिखोगे, ठीक है ना, जो कॉलिंग नेम उसका जानते हो, जिस नेम से वो बुलाया जाता है, ठीक है ना, वो लिखना है, और जिस नेम से तुम बुलाए जाते हो वो लिखना है। पेपर वर्क वाला नेम लिखने की जरूरत नहीं है, अगर पेपर वर्क वाला नेम ही बुलाते थे तो वो लिख देना, ठीक है ना, बट कॉलिंग नेम, दोनों तरफ कॉलिंग नेम यूज होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपने लिखना है, अगर कॉल मैनिफेस्ट करने का हमारा टारगेट है ना, यहाँ पर लिखना है कॉल मी, सॉरी कॉल मी, ठीक है ना, कॉल मी लिखना है। और यहाँ पर आप लिख सकते हो कि आई मिस यू, मीन्स के उससे थोड़ा सा एहसास होना चाहिए, मिस यू, ठीक है ना, कि मीन्स के उसको अगर ड्रीम भी आता है तो उसे यही शो होना चाहिए कि तुम उसे मिस कर रहे हो, तुम उसे याद कर रहे हो, कुछ भी ऐसा वैसा, ठीक है ना। यहाँ कुछ भी आप रोमांटिक मैसेज लिख देते हो, मीन्स के कॉल मी है, कॉल मी माई लव लिख सकते हो, कॉल मी कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना, थोड़ा सा रोमांटिक सा इसे टच देना है आपने, ठीक है। मैंने सिर्फ सिंपल एक एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ आपको। अगर टेक्स्ट मैनिफेस्ट करना है तो यहाँ टेक्स्ट में लिखना है, यहाँ कॉल मैनिफेस्ट करनी है तो कॉल में लिखना है, यहाँ आई मिस यू लिख सकते हो, लव यू लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। इवन क्या आप लिख सकते हो आई वांट टू डू विद यू, आई वांट टू डेट यू, आई वांट टू मीट यू, कुछ भी ऐसा वैसा लिख सकते हो। ये लिखने के बाद आपने जो है यहाँ पर बीच में से एक लाइन, ठीक है ना, दो लाइन और ये तीन लाइन, ठीक है ना, तीन लाइन आपने यहाँ से गुजार देनी है, ठीक है ना। इसके मिड से पहली लाइन जो है इसके मिड से गुजरेगी, बाकी लाइन इसके नीचे से गुजरेंगी, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी वाइब्रेशंस जो हैं, पावर्स जो हैं, एनर्जीज जो हैं आपके पर्सन को जाके हिट करेंगी। तो यहाँ से आपने ऊपर से स्टार्ट होना है, एक सर्कल बना देना है, ठीक है ना, यहाँ से ऐसे करके, ठीक है ना। अब यहाँ से बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना, ये एक सर्कल बन चुका है, ठीक है ना। ऐसे ही आपने एक अदर सर्कल बनाना है, ठीक है ना। अब सर्कल मेरे से कुछ ठीक नहीं बन पा रहा, लेकिन आप इसे कंपास भी यूज कर सकते हो बनाने के लिए, ठीक है। तो पेपर यहाँ पर एंड हो गया, छोटा पेपर लिया मैंने, सो दैट्स वाई। अब दो सर्कल हो गए, यहाँ से आपने तीसरा सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। थर्ड सर्कल यहाँ से ड्रॉ हो जाएगा, ओके। सो तीसरा सर्कल हमारे पास ड्रॉ हो चुका है, तीन लाइंस तीन सर्कल ये ड्रॉ कर लिया है। अब ये आपका बहुत ही पावरफुल ब्लैक मैजिक का तावीज कह सकते हो कि बन गया। ये ब्लैक मैजिक नहीं है, इट्स जस्ट अ नॉर्मल मैनिफेस्टेशन है ये, ठीक है ना, नॉर्मल रिचुअल है ये, ठीक है ना। इसमें कोई भी नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव वाइब्रेशंस को हम नहीं यूज कर रहे, दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ ब्लैक मैजिक, ठीक है। अब आपने ये लिख लिया, इसे 3 टाइम आपने फोल्ड करने से पहले, ठीक है ना, आपने कोई भी रोमांटिक सा इत्र लेना है, ठीक है। आई एम टेकिंग दिस वन, आपने रोमांटिक सा कोई भी इत्र लेना है, इत्र लगा देना है, ठीक है ना। पर्सन के ऊपर ज्यादा लगाना है, ठीक है ना, पर्सन के ऊपर, कॉल मी, ठीक है ना, इसके ऊपर ज्यादा लगे, थोड़ा सा अपने ऊपर भी लगा लेना है, इन लाइंस के ऊपर भी, ठीक है ना, ताकि एनर्जीज जो है अच्छी तरह से उस तक पहुंच सके, ठीक है ना। अब 3 टाइम आपने इसको फोल्ड करना है, 1 2 एंड 3, दैट्स ऑल, ठीक है ना। ये फोल्ड कर लिया, तो इसको आप ऐसे करके, ठीक है ना, 3 लाइंस फोल्ड करनी है, ठीक है ना। बाकी आप इसे छोटा कर सकते हो, नो इशू। अब इसको आपने अपने वॉलेट में रखना है, ठीक है ना। आप बॉडी जैसे जैसे आपकी हरकत करती है, आप लेटते हो, आप बैठते हो, आप चलते हो, आप फिरते हो, कुछ भी करते हो, तो ये तावीज़ जो है, ये जो पेपर है, ये आपके साथ साथ इसको वर्क करवाना है, ठीक है ना। मीन्स कि आप हिलोगे तो ऑटोमेटिकली तावीज़ भी ऊपर नीचे होगा। आप बैक पॉकेट में से रखो, दैट इज़ वेरी वेरी गुड। आप फ्रंट पॉकेट में इसे रखो, दैट इज़ वेरी वेरी ऑसम, ठीक है ना। आपके पर्सन आपको मस्ट कॉल करेंगे, ये प्रॉमिस है मेरा, ठीक है ना। 2 घंटे मिनिमम टाइम है, ठीक है ना, 2 घंटे मिनिमम टाइम है, आपको लाजमी कॉल कर देंगे, ठीक है ना। तो ये आप रेमेडी लाजमी रिचुअल अप्लाई कीजिएगा। बहुत से लोगों ने ये अप्लाई किया, ये मैंने पहले भी अपनी वीडियो के अंदर इसे डाला है, लेकिन जिस एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने अब बताया, पहले नहीं बताया था। आने वाली वीडियोस के अंदर एक ना एक मैनिफेस्टेशन आपको मिलती रहेगी, एक ना एक रिचुअल आपको मिलता रहेगा, जो कि आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल साबित होगा। सो आज का वीडियो कैसा लगा, आपने फीडबैक लाजमी देना है। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस एंड माय प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।